Hello guys, welcome back to my channel. I am Priyanshu Seth and today I will discuss about bookkeeping, accounting and accountancy. Last videos में मैंने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग देखते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? तो बिज़नेस में ना बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो बिजनेसमैन जो होता है वो सारे ट्रांजेक्शन्स को अपने माइंड में रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, याद तो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने सारे ट्रांजेक्शन्स का एक रिकॉर्ड तैयार करता है, उनको एक जगह नोट करता है। ठीक, तो जो बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें बुक कीपर जो होता है, जो मतलब उस प्रोसेस को करता है, वो क्या करता है, पहले जो बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स है उनको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई क्यों करता है? क्योंकि बिज़नेस में ना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे आज 31 ऑफ मई है, ठीक, बिज़नेस में 31 मई को 10,000 का एक कंप्यूटर परचेज़ किया गया और आज ही जो है मतलब 31 मई को मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है, तो बिज़नेस में तो दोनों एक्टिविटीज़ हुई, एक तरफ एक कंप्यूटर परचेज़ किया गया और दूसरी तरफ मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया। तो क्या जो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो झगड़ा हुआ, क्या वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि जो 10,000 का कंप्यूटर परचेज़ किया गया वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजेक्शन है। तो बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। ठीक, ये पहला स्टेप होता है। फिर फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में। सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन से ये इससे मतलब नहीं होता है, बल्कि उस ट्रांजेक्शन्स की कितनी वैल्यू है। जैसे कि गुड्स पर, जैसे अब एक कंप्यूटर परचेज़ किया गया, ठीक, तो उस कंप्यूटर की प्राइस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेज़र करना, क्योंकि हम जो उस कंप्यूटर की प्राइस है, उसकी वैल्यू है, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ वन कंप्यूटर परचेज़ किया गया इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उस ट्रांजेक्शन्स को हम मॉनेटरी टर्म में वैल्यू करते हैं, मेज़र करते हैं और फिर हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और जिस बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल एक डे बुक होता है जिसमें हम डेली के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको लेज़र में क्लासीफाई करते हैं, जिनके लिए हम अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं, जिनको हम लेज़र बोलते हैं। जैसे परचेज़ के नाम से हम अलग अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स के नाम से हम अलग अकाउंट ओपन करते हैं, और अलग अलग जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनके नाम से अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। तो बुक कीपिंग का ये एक प्रोसेस होता है जो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट होता है और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेज़र में क्लासीफाई करने के बाद एंड होता है। और ये मेनली कंसर्न होता है रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड रखने से, और जो बुक्स बनाया जाता है उसको मेंटेन करने से। इसमें 4 एक्टिविटी इंक्लूड होती है, जिसमें हम आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई किया है उनको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र करना। फिर आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीन्स जनरल एंट्री उनको जनरल में रिकॉर्ड करना। फिर उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेज़र में क्लासीफाई करना, यानी पोस्टिंग करना। ठीक है, और जो बुक कीपिंग का फंक्शन होता है वो रूटीन होता है, यानी डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर मेज़र किए जाते हैं और बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। आई होप कि आपको बुक कीपिंग का प्रोसेस क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है।
तो जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है, बुक कीपिंग एंड कहाँ पे होता है, जब हम लेज़र को जब हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं लेज़र में, तो वहाँ से बुक कीपिंग आपका क्या होता है, बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड होता है। फिर वहाँ से आपका अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, और ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, जैसे जो ट्रांजेक्शन्स हमने क्लासीफाइड किए हैं उन ट्रांजेक्शन को समराइज़ करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समराइज़ करना, और बैलेंस शीट के फॉर्म में उनको समराइज़ करना। हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम मतलब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं, बिजनेसमैन क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए। फिर उन्हीं के मतलब जो, और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को समराइज़ करते हैं, ताकि एक बार में अगर हम मतलब उन अकाउंट को देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को देखें, तो हमें ये पता चल जाए कि हाँ हमारे बिज़नेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ, हमारे बिज़नेस में कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी कैपिटल है। फिर उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को समराइज़ करने के बाद एनालाइज़ करना, एनालाइज़ करने के बाद जो भी रिज़ल्ट हमने गेट किया है उनको इंटरप्रेट करना, यानी प्रेजेंट करना। फिर अब दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट से एक मीनिंगफुल रिज़ल्ट गेट करना, कि मतलब हाँ क्या गेट करेंगे कि इसमें इसका नेट रिज़ल्ट क्या है, बिज़नेस में कितना एसेट्स है, उन एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो ऐसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस को ड्रॉ करना। फिर जो भी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं उन इंफॉर्मेशंस को इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना। ये 3 प्रोसेस आपका अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है। और अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करने के लिए मतलब एक लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत नहीं बल्कि एडवांस नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो एनालाइज तब हम तो तभी कर पाएंगे ना जब हम उस मतलब इंफॉर्मेशन से, हम किसी भी इंफॉर्मेशन से हम रिज़ल्ट को गेट करते हैं। तो रिज़ल्ट को हम तभी गेट कर पाएंगे जब हमें उस इंफॉर्मेशंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, हमें सारे मेथड्स और सब जितने भी जो एनालाइजिंग के जितने भी मेथड्स हैं, हमें सारे एनालाइजिंग के मेथड्स पता होंगे, तभी तो हम एनालाइजिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक बेसिक होने के साथ साथ एक एडवांस नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। तो जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो सिस्टम मतलब जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, बुक कीपिंग में तो हम सारे रिकॉर्ड को नोट करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, और अकाउंटिंग में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड और क्लासीफाई किए उनको हम समराइज़ करते हैं। तो जो रिकॉर्ड और समराइज़ हम करते हैं वो एक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, और उन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी हमें ये बताता है कि कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करें, कैसे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को समराइज़ करें, और कैसे उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को समराइज़ करने के बाद कैसे हम जो भी इंफॉर्मेशन हम एनालाइज के बाद गेट करते हैं कैसे हम उनको इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करें। इसमें हम बेसिकली प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, कंसर्न करते हैं, जो कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में अप्लाई किए जाते हैं। और एक और चीज़ देखते हैं कि जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी है वो लुका पैसियोली है। लुका पैसियोली ने अपना मतलब एक डबल एंट्री सिस्टम पे एक पहली बुक लिखी थी। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं उनको हम 2 एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट के एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं और एक क्रेडिट के एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जितने अमाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन्स डेबिट होता है उसी अमाउंट से ट्रांजेक्शन क्रेडिट भी होता है। तो फादर ऑफ अकाउंटेंसी जो है वर्ल्ड में वो लुका पैसियोली है, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम पे एक पहली बुक लिखी थी। और अकाउंटेंसी में जो मतलब इंडिया में जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी है वो है श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर, जिन्होंने इंडिया में अकाउंटेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है।
तो पहला डिफरेंस है स्कोप के बेस पे। बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द मेजर्ड ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर। बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हीं आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को हम मनी के टर्म में मेज़र करते हैं, और मेज़र करने के बाद हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर ट्रांजेक्शन्स को लेज़र में क्लासीफाई करते हैं हम। और अकाउंटिंग जो होता है वो बुक कीपिंग के प्रोसेस को तो इंक्लूड करता ही है, उसके साथ साथ वो क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स को, जो लेजर में ट्रांजेक्शन्स क्लासिफाइड किए गए हैं, उनको समराइज़ करता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। फिर ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है समराइज रिजल्ट को। फिर इंटरप्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट वो गेट करता है उसको वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करता है, communicating the result to the party interested in the business। आपका सेकेंड डिफरेंस होता है बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज़ द सेकेंडरी स्टेज। जो बुक कीपिंग होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है, मतलब सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तब रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करके ही ट्रांजेक्शन्स को समराइज़ और एनालाइज किया जाता है। जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो हम ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज या फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज होता है, और बुक कीपिंग जहाँ से एंड होता है वहीं से आपका क्या होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो ये आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। थर्ड डिफरेंस है आपका ऑब्जेक्टिव के बेस पे। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, जबकि अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस का जो नेट रिज़ल्ट होता है उसको एसेटेन करना है कि बिज़नेस में नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, और बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को एसेटेन करना कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका नेचर ऑफ जॉब के बेस पे। जो बुक कीपिंग का फंक्शन होता है वो रूटीन इन नेचर होता है, मतलब हम सारे, ये रूटीन का मतलब डेली बेसिस पे इसका नेचर ऑफ जॉब होता है। जो भी फंक्शन होता है वो डेली बेसिस पे होता है। सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं। जबकि अकाउंटिंग का जो फंक्शन होता है वो एनालिटिकल इन नेचर होता है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम ट्रांजेक्शन्स को समराइज़ करके हम क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग फंक्शन क्या होता है, एनालिटिकल इन नेचर होता है। हु परफॉर्म्स, बुक कीपिंग के फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, तो जो बुक कीपिंग के फंक्शन को परफॉर्म करता है वो जूनियर स्टाफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बस बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाता है। आजकल तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कंप्यूटराइज बेस्ड पे रिकॉर्ड होते हैं, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अकाउंटिंग का जो फंक्शन होता है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं, और जो स्टाफ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज नहीं करता है। एनालाइज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए तो बेसिक नॉलेज से भी इंसान रिकॉर्ड कर सकता है पर्सन, पर जब ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करने की बात आती है तो बेसिक नॉलेज नहीं बल्कि एडवांस नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो जो पर्सन अकाउंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है वो सीनियर स्टाफ होता है। नॉलेज लेवल, जो पर्सन मतलब बुक कीपिंग के फंक्शन को करता है उसको लिमिटेड मतलब लेवल ऑफ अगर नॉलेज है तो भी मतलब चल जाता है, पर फिर जो अकाउंटिंग के फंक्शन को करता है उसके लिए बुक कीपर से ज़्यादा, मतलब जो बुक कीपिंग के प्रोसेस को करता है उसको हम बुक कीपर करते हैं, और बुक कीपर से ज़्यादा नॉलेज होती है अकाउंटिंग के फंक्शन को जो परफॉर्म करता है। तो ये आपके मेन डिफरेंस है। आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा।
नेक्स्ट है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? तो अकाउंटिंग आपका ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने, क्लासीफाई और समराइज़ करने से ही कंसर्न होता है, उससे ही रिलेटेड होता है। जबकि जो अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी में हम कैसे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, कैसे क्लासीफाई करें और कैसे ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करें, इसके रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं या फिर ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करते हैं। स्कोप के बेस पे अकाउंटिंग क्या होता है, एक नैरो स्कोप होता है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे आपका बुक कीपिंग एंड होता है, जबकि जो अकाउंटेंसी होता है उसका एक वाइडर स्कोप होता है। ये आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के फंक्शंस को इंक्लूड करता है। रिलेशन के बेस पे जो अकाउंटिंग होता है वो बुक कीपिंग पे डिपेंड होता है। मतलब जब बुक कीपिंग पे हम ट्रांजेक्शन्स को जब बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं उसको समराइज़ और एनालाइज करेंगे। जब हम रिकॉर्ड या फिर क्लासीफाई ही नहीं करेंगे तो हम कैसे ट्रांजेक्शन्स को समराइज़ और एनालाइज करेंगे। अकाउंटेंसी का जो फंक्शन होता है वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे बेस होता है, क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और एनालाइज करते हैं वो एक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो ये आपका दोनों पे बेस होता है अकाउंटेंसी। और नेक्स्ट डिफरेंस है आपका फंक्शन के बेस पे। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है नेट रिजल्ट और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को गेट करना, और जो रिजल्ट गेट करते हैं उनको इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना। जबकि अकाउंटिंग इंक्लूड करता है डिसीजन मेकिंग फंक्शंस को, मतलब जो कि आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के द्वारा जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए गए हैं उनके डिसीजन मेकिंग फंक्शंस को अकाउंटेंसी क्या करता है, इंक्लूड करता है। ये बताता है कि कैसे मतलब कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें, कैसे उनको क्लासीफाई करें, कैसे समराइज़ करें, कैसे ट्रांजेक्शन्स को कम्युनिकेट करें। तो आपको क्लियर होगा, होप कि आपको क्लियर होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।